बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा अहम तरीन केस चल रहा है और उसकी समाअत हो रही है और समाअत हो रही है असल में ये जो फ़ौजी ट्रायल से मुतल्लिक़ इमरान खान का, उसके ऊपर जब पटिशन आना शुरू हुई उसके अंदर ना सिर्फ इमरान खान ने पटिशन डाली, उसमें चौधरी एतजाज़ एहसन ने पटिशन दी, उसमें साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने पटिशन दी और उसके बाद उनकी हेयरिंग स्टार्ट हुई, समाअत शुरू हुई जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके साथ बैठे हुए 6 और जजेस, ये 7 रुकनी बेंच है। असल में तो बना था 9 रुकनी, लेकिन उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा निकल गया और जस्टिस सरदार तारिक मसूद निकल गया। दोनों बेंच से अलग हो गए और 7 रुकनी बेंच बन गया। 7 रुकनी बेंच ये समाअत करे और बड़ी अहम तरीन रिमार्क्स, बड़े अहम तरीन मामलात ऑब्जर्वेशन सामने आ रही हैं और इसी की बेसिस के ऊपर ये परखा जा सकता है, ये देखा जा सकता है कि फ़ैसला क्या आना है। ये फ़ैसला आखिरकार आना है इमरान खान के हक़ में और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो फ़ौजी ट्रायल की बातें करते फिर रहे हैं। अब आपने पूरा मामला समझना है, पूरी समाअत को समझना है, पूरे जो रिमार्क्स उसके अंदर दिए जा रहे हैं उसको समझना है। देखिए पहले दिन ही जब ये बेंच बना था उसमें जो हुकूमत की जानिब से नया चीफ जस्टिस नामज़द किया गया है जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो पहले दिन ही उसने शिकायतें शिकवे उसने गिले सामने करना शुरू कर दिए। बेंच से वो अलग हो गया। दूसरा जो जज था वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वो भी बेंच से उठ के चला गया। उसके बाद फिर केस की समाअत आगे चली। अब जो समाअत चलती है उसमें एक तो सिविल सोसाइटी का जो वकील है फैसल सदीकी, उसने पूरा केस प्रेजेंट किया, दलाइल दिए। फिर उसके बाद जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ने दलाइल दिए और उसके बाद अब अहम तरीन जो मामलात हैं, अहम तरीन हुकूमत की जानिब से जो वकील हैं वो भी अब दलाइल दे चुके हैं, उनकी जानिब से भी सारे दलाइल आ गए हैं। और अब इमरान खान देखें, चीफ जस्टिस और बाकी जो पैनल है उनकी जानिब से जो रिमार्क सामने आए, जो अहम तरीन समाअत हुई, उसको आप समझ लें। इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप एक सिविलियन आदमी का फ़ौजी ट्रायल के अंदर मुकदमा करें। फ़ौजी ट्रायल जो है वो असल में फ़ौज के अंदर जो लोग हैं उनका होता है, फ़ौजियों का होता है। अगर उसमें कोई फ़ौजी सिविलियन भी भर्ती होते हैं फ़ौज के अंदर तो उनका भी फ़ौजी अदालत में मुकदमा चल सकता है, ट्रायल हो सकता है। लेकिन एक खालिस सिविलियन आदमी जिस तरह से इमरान खान है या इमरान खान की पार्टी के वर्कर्स पकड़े हुए हैं, उनका किस तरह से किस बुनियाद के ऊपर यह ट्रायल किया जा सकता है फ़ौजी अदालत में, ये समझने की ज़रूरत है। इस पे बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी जो शिक्के हैं वो बताई जा रही हैं। लेकिन तमाम की तमाम चीज़ें, जो अहम तरीन क्वेश्चन है, जो अहम तरीन सवाल है वो ये कि ये अदालत के अंदर फ़ौजी ट्रायल करना इमरान खान का या किसी भी PTI के वर्कर का वो बनता नहीं, क्योंकि इन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज की आड़ में इन्होंने तोड़ फोड़ की है। इन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की, इन्होंने कोई बगावत नहीं की, इन्होंने कोई गद्दारी नहीं की, इन्होंने कोई साजिश नहीं की, इन्होंने कोई जंग नहीं की, इन्होंने कोई लड़ाई नहीं की, इन्होंने कोई हथियार नहीं उठाए, इन्होंने वहाँ लड़ाई नहीं की। इस वजह से उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा बनता नहीं। उन्होंने तोड़ फोड़ की है, जलाओ घिराव किया है, हाँ इसकी सज़ा बनती है। वो एविडेंस सामने लाए जाएं, वो एविडेंस सामने रखे जाएं, वो सबूत सामने रखे जाएं, शवाहिद सामने रखे जाएं। उसकी बुनियाद के ऊपर जिसने जलाओ घिराव, जिसने तोड़ फोड़ की है उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल मुकदमा बनेगा, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलेगा। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने एहतजाज किया, एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ की है। तोड़ फोड़ तो पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह से बहुत सी पार्टियों ने, बहुत सी जमातों ने, बहुत से लोगों ने एहतजाज के दौरान की हुई है। तो इसका क्या मतलब है? उनका मुकदमा फ़ौजी ट्रायल में होगा, फ़ौजी अदालत में होगा। ये तो TLP जिस तरह से करती रही है तो उनके मुकदमात अब फ़ौजी अदालतों में चलेंगे। तो चीफ जस्टिस ने बड़ा कैटेगोरिकली इस ट्रायल से मुतल्लिक़, इमरान खान से मुतल्लिक़, मामलात से मुतल्लिक़ बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक बंदे को पकड़ के तो वहाँ उसका ट्रायल शुरू कर दें, फ़ौजी अदालत में ले जाएं। फ़ौजी अदालत में ट्रायल होना उसका एक पूरा प्रोसेस है, पूरा तरीक़ेकार है। और अगर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, उसका एलामिया जारी होता है, उस एलामिया के अंदर पहले ही ये ऐलान कर दिया जाता है कि फ़लानी पार्टी और उसका फ़लाना चेयरमैन इस पूरे वाक़े के अंदर मुलविस है और हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। पहले ये ऐलान कर दिया जाता है, पहले ही वो केस बिल्डअप कर दिया जाता है, पहले उसको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया जाता है, पहले उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। तो फ़ौजी अदालत के अंदर ट्रायल किस तरह से फ्री एंड फेयर हो सकता है, उसके ऊपर पहले ही सवालात उठ गए।
तो इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी गहराई। अब असल में ये हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। हुकूमत ने असल में इसके पीछे जो अदालती मामलात हैं वो तो आपको पता है, उसमें जो रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन आई है वो तो इमरान खान के हक़ में आ रही है, लेकिन जो हुकूमत की साजिश थी उसको आपने समझना। हुकूमत ये साजिश करके बैठी हुई थी, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ। नवाज़ शरीफ ने तो पहले दिन ही मीटिंग जब हुई थी 9 मई के बाद 10 मई को, उसके अंदर कह दिया था कि शहबाज शरीफ तेरे को बड़ा ज़बरदस्त मौका आ गया है, पै जा। ये नवाज़ शरीफ के रिकॉर्ड के ऊपर मीटिंग के बहुत से सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया कि इस तरह से वाक़या हुआ कि पै जाओ, और इमरान खान के ख़िलाफ़ फिर उसमें सारे ये मामला चलाए गए। और सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक 9 मई के बाद सिर्फ इमरान खान 9 मई, इमरान खान 9 मई, इमरान खान 9 मई, ये सारा चलता रहता था। तो ये हुकूमत ने प्लान किया, हुकूमत ने साजिश की कि हमने इमरान खान को लेकर जाना है फ़ौजी अदालत में। आज तो ये बड़ी खुशी खुशी कर रहे हैं, कल यही अदालतें जो है इनके अपने गले पड़नी है। अब नवाज़ शरीफ ने ये प्लान करके दे दिया, आगे से फिर इसके ऊपर एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंट करने वाले कौन लोग? ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, अता तारड़, अब इनको भी नोटिस निकल चुके हैं और इनकी भी नुमाइंदगी वकला ने करनी है। अब हुकूमत ये कह रही है कि अगर ये हमारे हक़ में फ़ैसला आ जाता है तो सौ बिस्मिल्लाह, ठीक है। अगर ये हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो हमने इस फ़ैसले को नहीं मानना, हम इस फ़ैसले को मानने से इनकार कर देंगे। अब ये बड़ी ख़तरनाक और ख़ौफनाक बात है। पहली पाकिस्तान के अंदर तौहीन अदालत इनके ऊपर लगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अदालत का कोई फ़ैसला नहीं माना। अदालत को इसी तरह से ये तौहीन करते हैं, अदालत के इसी तरह से ये उसके ऊपर, उसके फ़ैसलों के ऊपर, उसके रिमार्क्स के ऊपर, जजेस के ऊपर, उनके कॉन्डक्ट के ऊपर इस तरह से तनकीद और उनके ताने मारते हैं, तंज करते हैं फ़ैसलों के ऊपर। पब्लिक में, आवाम में उनके ख़िलाफ़ साजिश के इल्ज़ामात लगाते हैं, उनके ख़िलाफ़ इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जिससे ये वाज़ेह होता है कि किस तरह से हुकूमत जजेस को कंट्रोल करना चाहती है। अब इससे भी वाज़ेह हो गया, जो इन्होंने कहा है कि हम इस फ़ैसले को ही नहीं मानेंगे, हम तो इस फ़ैसले को उड़ा के बाहर मारेंगे, इससे वाज़ेह हो गया कि ये हुकूमत किसी तरीके से भी अदालत के फ़ैसले को मानने को तैयार नहीं। और इसके ऊपर चौधरी एतज़ाज़ अहसन ने बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि हुकूमत बड़ी ढीठ है। हुकूमत इस किस्म की ढीठ है कि वो फ़ैसले को मानने को पहले ही उसने ऐलान कर दिया कि हम इस बेंच को भी नहीं मानते, हम इस फ़ैसले को भी नहीं मानते। तो पहले ही जब ऐलान कर दिया जाए तो आप फिर देख सकते हैं कि मामलात कहाँ पर जाएंगे, मामलात कैसे आगे चलेंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आखिरकार सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इस वजह से ये अब सूरत हाल किसी जगह भी जा के नहीं बैठनी। अब जो भी होना है अदालत के अंदर फ़ैसले के बाद, ये मुल्क के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस और बहरान पैदा हो जाना, क्योंकि इसमें 2-3 अहम तरीन इदारे, हुकूमत भी, एग्जीक्यूटिव भी, पार्लियामेंट भी, अदलिया भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, सब आमने सामने और लड़ाई झगड़े और इनकी आपस में इट कुत्ते का वैर शुरू हो जाना। आपस में खै में खै, जुडो कराटे, बगदाद के शोले, बगदाद की रातें वो शुरू हो जानी है। तो ये बड़ा खौफनाक और ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए।